हेलो एवरीवन, हम यहाँ पे प्लाज्मा ग्लोब बना रहे हैं। प्लाज्मा ग्लोब के लिए हमने यहाँ पे टेस्ला कॉइल बनाई है। टेस्ला कॉइल के लिए हम ये पीवीसी की पाइप ली हुई है। उस पे 28 गेज का कॉपर का इंसुलेटेड वायर यूज़ किया हुआ है। और उस वो इंसुलेटेड वायर को नियरली 400 टन्स हमने ये पीवीसी की पाइप पे वाउंडिंग किया हुआ है। और उसके साथ साथ हमने वो जो वाउंडिंग की हुई कॉइल है उस पे हमने सेकंड प्राइमरी कॉइल के बनाने के लिए उस पे हमने 4 टन्स का नॉर्मल वायर टर्न्स किए हुए हैं। और टेस्ला कॉइल बनाने के बाद हम ये रैकेट जो मॉस्किटो बैट है उसमें से ये हमने सर्किट निकाली हुई है। ये सर्किट में यहाँ पे पॉजिटिव है, ये पार्ट जो है वो पॉजिटिव का है, यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया हुआ है। ये पार्ट नेगेटिव का है, वहाँ पे हमने नेगेटिव इंडिकेट किया हुआ है। जहाँ पे पीछे कैपेसिटेंस है वहाँ से 2 वायर निकल रहे हैं, वो 2 वायर को हम हाई वोल्टेज का वायर बोलेंगे। ये मॉस्किटो बैट की सर्किट है। यहाँ पे ये कैपेसिटेंस के पास जो टर्मिनल है वो 2 टर्मिनल को हम हाई वोल्टेज का टर्मिनल बोलते हैं। ये एक पार्ट है टर्मिनल का और ये यहाँ से सर्किट पूरी कनेक्टेड है। ये सर्किट यहाँ से पूरी ऐसी कनेक्टेड है, तो हमने यहाँ दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे सर्किट में दिखाया हुआ ही है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव टर्मिनल है। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है उसको हमने बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और हाई वोल्टेज के जो 2 टर्मिनल है उसमें ये जो 2 हाई वोल्टेज के जो वायर है उसमें से एक टर्मिनल को हमने जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के जो 2 वायर को कनेक्ट किया था उसके साथ कनेक्ट किया है। और हाई वोल्टेज का जो दूसरा टर्मिनल है उसको हमने डायरेक्ट स्पार्क गैप के साथ कनेक्ट कर दिया है। स्पार्क गैप का एक टर्मिनल हमने प्राइमरी कॉइल के साथ कनेक्ट किया था और दूसरा टर्मिनल हमने हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया है। ये सर्किट डायग्राम है। ये सर्किट डायग्राम है। ये पूरी टेस्ला कॉइल का सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल का एक पार्ट हमने स्पार्क गैप के साथ कनेक्ट किया है और दूसरा हमने हमारी जो ये पूरी जो हमने बनाई है वो हमारी मॉस्किटो बैट की सर्किट है। तो उसका दूसरा टर्मिनल प्राइमरी कॉइल का दूसरा टर्मिनल हमने हाई वोल्टेज के ट्रांसफार्मर के जो हाई वोल्टेज का हमारा वोल्टेज का 2 वायर निकला था उसके टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। और जो टर्मिनल था उस वहाँ पे जो 2 हमें एक्स्ट्रा जो पॉजिटिव नेगेटिव मिले थे वो 2 पार्ट को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया है। सो फाइनली अब हम प्लाज्मा ग्लोब में हम प्लाज्मा कैसे बनाते हैं उसकी वर्किंग कंडीशन पर आते हैं। तो प्लाज्मा क्या होता है, जैसे कि हमारे पास 3 स्टेट ऑफ मैटर पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों स्टेट को हम एक दूसरे को एनर्जी देकर एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने सॉलिड को एनर्जी दी हीट के फॉर्म में, तो हम उसको लिक्विड में, और लिक्विड को एनर्जी देकर गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही हम गैस को एनर्जी देकर प्लाज्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं। प्लाज्मा में पूरा जो मीडियम होता है मैटर का वो आयोनाइज पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स में बटा होता है। तो जब हम गैस को इतनी इनफ एनर्जी दे देते हैं कि जिससे कि वो एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए और एटम बाहर आकर जो पूरी सिस्टम बन जाती है मीडियम की, उसे प्लाज्मा कह सकते हैं। तो इतना हाई टेम्परेचर या हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर हम प्लाज्मा क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर टेस्ला कोइल के सर्किट के ऊपर हमने ये बल्ब रखा है। तो बल्ब के अंदर नियॉन गैस भरा हुआ है। जब यहाँ से हम पावर सप्लाई देते हैं तो प्लाज्मा कोइल में हायर नंबर ऑफ टन्स 400 टन्स की वजह से इंटेंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी नियॉन गैस पर पड़ती है। जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी नियॉन गैस को आयनाइज करती है तो नियॉन गैस में से इलेक्ट्रॉन अपने एटम्स में से बाहर आ जाते हैं। वो एटम्स
अपनी एक्साइटेड स्टेट से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में जाने की ट्राई करते हैं। तो ये ट्रांजिशन चलती रहती है। जब एटम्स में इलेक्ट्रॉन अपनी हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी एमिट करते हैं। तो ये जो एनर्जी हमें लाइट के फॉर्म में एमिट हो रही है वो हमें यहाँ पर दिखती है, जो कि प्लाज्मा की कंडीशन है। प्लाज्मा बहुत देर तक स्टेबल नहीं रख सकता क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ न्यूट्रल हो जाते हैं। इसीलिए जब हम पावर सप्लाई बंद करते हैं तो प्लाज्मा इंस्टेंटली वेनिश हो जाता है। ये प्लाज्मा ग्लोब में प्लाज्मा दिख रहा है। ये जो पर्पल कलर की लाइटिंग दिख रही है वो प्लाज्मा है, प्लाज्मा की फ्लेम है।